Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is पार्टोग्राफ. तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है पार्टोग्राफ, तो ग्राफ जो वर्ड है, पार्टोग्राफ साउंड कर रहा है कि ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है। पर हमें ये नहीं पता है कि किस चीज का ग्राफिकल रिकॉर्ड है, अब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ग्राफ पर, किस चीज की प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। पार्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राम, इसे पार्टोग्राम भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है पार्टोग्राफ का या पार्टोग्राम का, वैसे हो जाता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन राइज हो सकता है पार्टोग्राफ पे की शॉर्ट नोट आपको लिखना है। पार्टोग्राफ बोल दो या पार्टोग्राम बोल दो, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन पार्टोग्राफ एंड पार्टोग्राम। तो अगर पार्टोग्राम भी आता है तो समझ जाइए वो पार्टोग्राफ है। ओके, सो ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टोग्राफ को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप नोट कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है ना, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है हु इंट्रोड्यूस पार्टोग्राफ। तो आप लिखना फ्राइडमैन इंट्रोड्यूस पार्टोग्राफ इन द ईयर 1954। सो देखिए, जो भी वुमेन लेबर में होती है, लेबर आपने स्टडी किया है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं एंड जो यूट्राइन एनवायरनमेंट में फीटस होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं। ओके, सो लेबर का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो लेबर का फर्स्ट स्टेज होता है, लेबर के आपने टोटल 4 स्टेजेस स्टडी किए होंगे और मैंने भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिजियोलॉजी मैंने अपलोड की हुई है ऑल द स्टेजेस की। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है ना लेबर का, उसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाती है, सर्विक्स की इफेसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सर्विक्स जो है वो, इफेसमेंट का मतलब होता है सर्विक्स की थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सर्विक्स की ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मीन सर्विक्स जो है वो डायलेट होने लग जाती है। तो उसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज लेटेंट फेज, देन एक्टिव फेज एंड देन ट्रांजिशन फेज। तो जब लेटेंट फेज स्टार्ट होता है ना, लेटेंट फेज लेटेंट फेज जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, लेटेंट फेज में इन द प्राइमरी ग्रेविड वुमेन लेटेंट फेज लास्ट फॉर 8 to 10 आवर्स एंड इन द मल्टी ग्रेविड वुमेन जो लेटेंट फेज होता है वो कब तक लास्ट करता है, 5 आवर्स। ओके, तो मैंने एवरेज आपको बताया है। तो जब लेटेंट फेज स्टार्ट हो जाता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द ऑब्जर्वेशंस को ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर पर, जिसको हम बोलते हैं पार्टोग्राफ। तो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, एक सिंगल शीट होती है, उसके ऊपर पूरा एक ग्राफ बना होता है, उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी ऑब्जर्व हमने किया है कि कॉन्ट्रैक्शंस कितनी आ रही है, फीटल हार्ट रेट कितना चल रहा है इस टाइम पे, फीटल की कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, मैटरनल कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग लेबर। ओके, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टोग्राफ पे। तो पार्टोग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है ऑल द ऑब्जर्वेशंस का, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी वुमेन लेबर में है उसका। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टोग्राफ या फिर पार्टोग्राम। पार्टोग्राफ इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने बताया, एक रिकॉर्ड है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। मेड ऑन अ वुमेन इन लेबर, किसके ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, जो भी वुमेन लेबर में है। एंड the central feature of which is the graphic recording of the dilatation of the cervix। ओके, जिसका जो सेंट्रल फीचर है, देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पार्टोग्राफ है उसमें टोटल हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं फीटल कंडीशन। मतलब जो पार्टोग्राफ होता है उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है, मीन्स मान लीजिए ये हमारा पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा एक आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसका जो टॉप पोर्शन होगा ना, यहाँ हम टॉप पोर्शन में हम असेस करेंगे फीटल कंडीशन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। जो सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को हम मिडल में रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल फीचर। जो सेंट्रल फीचर है ना, वो है हमारा ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स।
कि मतलब जो लेबर का जो प्रोग्रेस हो रहा है, लेबर का जो प्रोसेस है उसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो वो हम कैसे एसेस कर पाएंगे? जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि डायलिटेशन कितनी हुई है, सर्विक्स की डायलिटेशन कितनी है। दैट्स वाई यहाँ पर मेंशन है सेंट्रल फीचर, क्योंकि ये हम रिकॉर्ड करते हैं मिडल में। ओके, ये मिडल पोर्शन होता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम वहां रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो थर्ड हमारा कॉम्पोनेंट है वो होता है मेटर्नल कंडीशन, मेटर्नल की हार्ट रेट, मेटर्नल का ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह हम लास्ट में बॉटम में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो सेंट्रल फीचर ऑफ विच इज द ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एज असेस्ड बाय द वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो जब हम पीवी करते हैं उस टाइम पे हम इस कंडीशन को रिकॉर्ड कर पाते हैं कि सर्विक्स कितनी डायलेट हुई है, हम चेक कर पाते हैं। सो देखिए, जो डेफिनेशन की जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर नोट की है, ये अलग अलग बुक्स में, मीन्स अलग अलग ऑथर्स की जो बुक्स है उसमें वेरी कर सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टोग्राफ है, उनकी लैंग्वेज में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो अब हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम। सो देखिए, बेसिक 4 प्रिंसिपल्स होते हैं पार्टोग्राफ के। So the first principle is the active phase of labor commences at 3 centimeter cervical dilatation. तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो एक्टिव फेज होता है, देखिए सबसे पहले लेटेंट फेज स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो देखिए, अगर आपको पार्टोग्राफ समझना है तो सबसे पहले आपको लेबर के स्टेजेस स्टडी करने होंगे। बेसिकली फर्स्ट स्टेज। ओके, सो देखिए, एक्टिव फेज जो होता है लेबर का वो कब स्टार्ट होगा? जब 3 सेंटीमीटर सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगी। ओके, तब हम मानेंगे कि एक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है द लेटेंट फेज ऑफ लेबर शुड लास्ट नो लोंगर देन 8 आवर्स। कि पार्टोग्राफ के अंदर जो लेटेंट फेज है, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी ग्रेविड वुमेन में जो लेटेंट फेज की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 8 to 10 आवर्स की। तो इसमें लिखा है कि जो लेटेंट फेज है वो 8 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 8 आवर्स से एक्सीड कर रहा है लेटेंट फेज, इसका मतलब है कि जो वुमेन है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लेबर में। ओके, तो ये उसे डिनोट करेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्टिव लेबर रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन शुड नॉट बी लेसर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसमें लिखा है कि जो एक्टिव लेबर है, मींस जो एक्टिव फेज ऑफ लेबर है, उसमें जो सर्वाइकल डायलेटेशन का जो रेट होना चाहिए ना, वो क्या कभी भी 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है पार्टोग्राफ का। नेक्स्ट है 4 आवर्ली वेजाइनल एग्जामिनेशन इज रिकमेंडेड। मींस एवरी 4 आवर हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। ओके, अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ पार्टोग्राफ। की पार्टोग्राफ में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्टोग्राफ में जो भी हम ग्राफिकल रिकॉर्ड, हम ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम रख रहे हैं, तो हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है? सो अब हम देख रहे हैं पर्पसेस ऑफ पार्टोग्राफ। सो द फर्स्ट वन इज टू रिकॉर्ड द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेटली। जो भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं उन्हें एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं हम पार्टोग्राफ पे। अच्छा, अब ये देखिए, अगर पार्टोग्राफ ना हो तो हम क्या करेंगे? अलग अलग पेजेस पे, डिफरेंट पेजेस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगी। डॉक्टर्स जो भी आएंगे राउंड पर वो इजिली एकदम से डिटेक्ट नहीं कर सकते ना, अगर पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो। दैट्स वाई हम पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एक सिंगल शीट के ऊपर, ताकि इजिली डॉक्टर्स जो है उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाती है तो इजिली डिटेक्ट कर पाए। ओके, और जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसे मॉनिटर कर पाए। ओके, सो एक्यूरेट रिकॉर्ड, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है हमें पार्टोग्राफ पर नोट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड करनी है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज ऑफ लेबर। तो डिफरेंस पता लगाने के लिए कि लेटेंट फेज कब चल रहा था और एक्टिव फेज कब स्टार्ट हो गया है, इन दोनों फेज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे जानने के लिए हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन जो हो जाती है तो एक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने प्रिंसिपल्स में यही स्टडी किया है। नेक्स्ट है टू इंटरप्रेट द रिकॉर्डेड पार्टोग्राफ एंड टू आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। डेविएशन का मतलब होता है कोई भी चेंज। ओके, आप बोल सकते हो। तो देखिए, कोई भी अगर हमने ऑब्जर्वेशन की, उसे हमने पार्टोग्राफ पे रिकॉर्ड किया, आफ्टर दैट हमें ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, वो हम फर्दर देखेंगे कि हम ये किस तरीके से पता लगा सकते हैं पार्टोग्राफ पे।
आपने स्टडी किया होगा, खैर समझ में नहीं आया होगा, फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं आया था जब मैंने अपने टाइम में स्टडी किया था कि अलर्ट लाइन क्या होती है, एक्शन लाइन क्या होती है, तो वो हम इसमें अभी स्टडी करेंगे फर्दर। तो देखिए कोई भी अगर चेंज है, हमें लगता है पार्टोग्राफ को देख के कि वुमेन को कोई कॉम्प्लिकेशन है, जो भी वुमेन लेबर में है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर and to recognize the need for action at the appropriate time for timely referral. Okay, so referral इसमें spelling mistake है। Okay, अब देखिए जो भी लेबर का प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस कैसे हो रही है? सर्विक्स की इफेसमेंट होती जा रही है, सर्विक्स की डायलेटेशन होती जा रही है, एंड जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का वो डिसेंट कितना हुआ है। स्टेशन हम इस पे नोट करते हैं, फर्दर हम देखेंगे कि स्टेशन किस तरीके से नोट किया जाता है, मोल्डिंग कैसे हो रही है। मोल्डिंग का पता होगा तभी हम स्टेशन नोट कर पाएंगे, फर्दर मैं बताऊंगी मोल्डिंग क्या होता है। सो देखिए मॉनिटर करेंगे, लेबर प्रोग्रेस में है ना, इसे देखने के लिए हम पार्टोग्राफ का यूज करेंगे। एंड अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है तो हम टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे वुमेन को रेफर कर पाए, अगर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर पाए, दैट्स वाई हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं ताकि हम इजिली रेफर कर पाए वुमेन को। ओके, सो ये तो थे कुछ पर्पजेस। अब हम देख रहे हैं जो मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंड साथ ही साथ हम इसकी प्रेजेंटेशन भी देखते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे पार्टोग्राफ की प्रेजेंटेशन, राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे की पॉइंट्स जो भी है उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो देखिए हम सबसे फर्स्ट कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं जो कि है फीटल कंडीशन। सबसे पहले हम फीटल कंडीशन को एसेस करेंगे, आफ्टर दैट पार्टोग्राफ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो देखिए पार्टोग्राफ के टॉप पे कुछ पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी होती है, जैसे कि नेम। तो हम यहाँ सपोज करते हैं पेशेंट का नाम है रेखा। ओके, सो हमने सपोज किया पेशेंट का नाम है रेखा। ओके, ग्रेविडा है उसका 1, एंड डेट ऑफ एडमिशन मीन्स कब वो एडमिट हुई है, तो हम कोई भी डेट ले लेंगे, जैसे हमने ली 22 ऑफ जुलाई। ओके, एंड टाइम ऑफ एडमिशन है उसका, टाइम ऑफ एडमिशन हम नोट कर सकते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए मॉर्निंग के 6 o'clock आई है तो 6 AM हम यहाँ पर टाइम नोट कर देंगे। ओके, मेमोरीज रप्चर्ड है या नहीं है वो हम बाद में नोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हम इसलिए बाद में नोट करेंगे क्योंकि हमने अभी ये सपोज किया है जिस टाइम पे वो आई है उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर नहीं है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, रप्चर नहीं हुई है। दैट्स वाई हम यहाँ पर अभी नोट नहीं कर रहे, नोट भी कर भी सकते हैं, इंटैक्ट भी आप लिख सकते हैं। सो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट स्टडी करने जा रहे हैं फीटल कंडीशन। सबसे पहले देख लेते हैं FHR। FHR की फुल फॉर्म होती है फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट, तो फीटल का जो हार्ट रेट होता है नॉर्मल होता है 120 to 180, 120 to 180 बीट्स पर मिनट। ओके, सो देखिए जो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, जिसमें हमने 3 फेज स्टडी किए थे, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन पहले किए थे, इस वीडियो में नहीं किए हैं। सो देखिए 120 to 180 बीट्स पर मिनट जो होती है नॉर्मल FHR होती है, फीटल की हार्ट रेट होती है। एंड जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम FHR को कब ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज जो लेबर का होता है उसमें हम FHR को रिकॉर्ड करेंगे एवरी आवरली, मीन्स हर एक घंटे में। ओके, ठीक है, वैसे तो हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं जैसे हमें डॉक्टर ने बोला होता है, ठीक है, डॉक्टर का जैसे ऑर्डर होता है वो हमें मानना होता है। ओके, सो जो सेकंड स्टेज होता है उसमें हम कब रिकॉर्ड करते हैं, इन एवरी 30 मिनट्स। देखिए बुक्स में तो आपका ये मेंशन है, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखें तो फर्स्ट स्टेज में हम रिकॉर्ड करेंगे FHR एवरी 15 to 30 मिनट्स में, एंड सेकंड स्टेज में एवरी 5 मिनट्स में हम FHR लेते हैं। ओके, सो अब देखिए आप, ये है पार्टोग्राफ। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो टॉप पोर्शन होता है उसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट को लेकर चलते हैं जो कि है फीटल कंडीशन। फर्स्ट जो टॉप ऑफ द पोर्शन होता है पार्टोग्राफ का, उस पे हम फीटल के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। सो देखिए ये है फीटल हार्ट रेट FHR। ओके, सो नॉर्मल होती है 120 से लेकर के 180 तक। सो देखिए हमने सपोज किया पेशेंट हमारे पास आई है
6 AM पे। तो नीचे जो है वो आवर्स दिए होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 7 8। तो देखिए हमने स्टार्ट किया 7 AM पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एवरी आवरली, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, एवरी आवरली फर्स्ट स्टेज अभी चल रहा है, मेम्ब्रेन्स अभी इंटैक्ट है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अभी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। तो देखिए एवरी आवरली हम फीटल हार्ट रेट को असेस करेंगे। वुमेन हमारे पास एडमिट हुई है, उसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर हुआ है, तो हमें 6 AM से हम 7 AM पे अब हम FHR को असेस कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 ये आवर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो देखिए बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है। तो देखिए जो भी, अब सोच लीजिए ये वीडियो आपकी चल रही है, वीडियो पे टैप कीजिएगा, टैप करेंगे तो जो ऊपर राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे इस तरीके से आपको डॉट मिल जाएंगे 3, इस डॉट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन पे टैप करना। उसके बाद जो भी HD में आप देखना चाहते हो, जो भी आप पिक्चर क्वालिटी चाहते हो वो आप देख सकते हो। ओके, सो अब आवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आवर्स को मैंने डिनोट कर दिया है। मान लीजिए 7 AM पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ हम छोटा सा मैं बना रही हूँ 7 AM, यहाँ हम 7 AM डिनोट कर देंगे। उसके बाद अब देखिए बाय चांस फीटल हार्ट रेट जो 7 AM पे थी वो हमें मिली है 110, ठीक है। तो यहाँ हम 1 से लेके 2, यहाँ 1 घंटा हो गया, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे, इस लाइन से ऊपर 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 जाएंगे 110, यहाँ पर हमें डॉट बना देंगे, ठीक है। ओके, सर्कल भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। अब देखिए एवरी आवरली हमें फर्स्ट स्टेज में रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब 7 AM के बाद हमने आवरली नहीं किया, हमने 2 घंटे के बाद एसेस किया। जो मेटरनल कंडीशन है, जो वुमेन की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम अब FHR को रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय चांस 2 घंटे के बाद। तो 7 के बाद 8 और 9, अब यहाँ हम डिनोट कर देंगे 9। देखो 2 के बाद 3 एंड 4, यहाँ 2 घंटे हो गए, तो हमने यहाँ पे 9 AM लिख दिया। टाइम हमने लिखना जरूरी है कि हमने कितने बजे रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर हमें मिली 120, तो हम यहाँ पर 120 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। पहले कितनी थी 110 थी, फिर 2 घंटे बाद कितनी हो गई फीटल हार्ट रेट 120 हो गई। इसी तरीके से हम 1 आवर के बाद फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, 7 8 9 एंड 1 आवर के बाद 10 AM पे, तो यहाँ हम 10 AM लिख देंगे। अब देखो 4 पे थे, हमने 2 आवर्स के बाद चेक की थी, उसके बाद 4 के बाद आ गया 5, तो हम 1 आवर पे दोबारा से चेक कर रहे हैं। तो अब हमें मिल रही है 160, सपोज कीजिए 160 मिली है, तो हम यहाँ पर इसे डिनोट कर देंगे इस तरीके से। तो फीटल हार्ट रेट जो है ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। अब बाय चांस हमने 1 आवर के बाद दोबारा से चेक किया 11 AM पे, तो हमें मिलती है 140, तो हम 140 पे यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अब इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे। तो इस तरीके से हम FHR को डिनोट करते हैं, यहाँ पर ग्राफिक रिकॉर्ड हम रख सकते हैं इसका इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं लाइकर एमनी। लाइकर एमनी हम एमनियोटिक फ्लूइड को बोलते हैं। तो आपने स्टडी किया होगा बहुत सी बार, जो होता है फीटस मेकोनियम यूट्राइन एनवायरनमेंट में ही, यूट्रस में ही पास कर देता है, ठीक है। मेकोनियम फर्स्ट स्टूल को बोलते हैं, फीटस का जो सबसे पहला स्टूल होता है उसे हम मेकोनियम का नाम देते हैं। मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स यहाँ किसे बोला गया है, देखो जो यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है, फीटस होता है एमनियोटिक सैक के अंदर, ओके। एमनियोटिक सैक के अंदर फीटस होता है और इसके अंदर होता है फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर होता है फीटस। तो जब ये जो सैक है, जब ये रप्चर हो जाता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लाइकर को डिनोट करेंगे। तो जब हम PV करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं पेशेंट का, उस टाइम पे हम क्या चेक करने वाले हैं कि जो लाइकर की कंडीशन है वो कैसी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कंडीशन कैसी है। अगर क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर फ्लूइड हमें दिखता है जब हम PV करते हैं, उस टाइम पे हम इसे चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर C लिख देंगे, C मीन्स क्लियर, ओके। अगर हमें जो लाइकर है वो मिलता है, कैसा मिलता है, मेकोनियम स्टेन्ड है, तो हम यहाँ पर C को न लिख करके M बना देंगे, मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड के लिए,
ओके, अगर जो लाइकर है वो हमें ब्लड स्टेन मिलता है, उसमें अगर ब्लड प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मेम्ब्रेन्स की बात की जाए, अगर मेम्ब्रेन्स अभी इंटैक्ट है तो हमें लाइकर तो शो ही नहीं होगा। मेम्ब्रेन्स अगर रप्चर नहीं हुई है तो एमनियोटिक फ्लूइड तो हमें शो ही नहीं होगा, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे। आई का मतलब होता है इंटैक्ट। आई कब लिखेंगे? जब मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देख रहे हैं मोल्डिंग। तो देखिए मोल्डिंग क्या होता है, MOULDING। तो मैंने पेल्विस का टॉपिक आपको स्टडी कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पेल्विस इस तरीके से सर्च करके नर्सिंग इज ऑनेस्टी डाल देना तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो देखिए मोल्डिंग किसे बोलते हैं। मैंने आपको पेल्विक का टॉपिक जब करवाया था तो मैंने बताया था कि ये होता है इस्चियल स्पाइन, यहाँ पर प्रेजेंट होती है पेल्विस में, इस्चियल स्पाइन प्रेजेंट होती है। अब देखिए फीटल का हेड आ रहा है ऊपर से, हेड जैसे ही डिसेंड होगा, डिसेंड होते सबसे पहले जो फीटल का हेड टच होता है वो होता है इस्चियल स्पाइन से। इस्चियल स्पाइन से जब फीटल का हेड टच होगा उसे हम बोलते हैं स्टेशन। उसे क्या बोला जाता है? स्टेशन, स्टेशन बोला जाता है। एंड जब फीटल का हेड जस्ट बिल्कुल ही टच होता है इस्चियल स्पाइन से उसे हम बोलते हैं स्टेशन है जीरो। इसे जीरो बोला जाता है, जीरो। एंड जैसे जैसे डिसेंड होता जाता है, डिसेंड का मतलब डाउनवर्ड आना, जैसे जैसे हेड डिसेंड होता है तो हम स्टेशंस को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, कैसा हम लिखेंगे? बाय चांस ये डिसेंड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? +1। और ज्यादा डिसेंड हो गया तो हम लिखेंगे +2, +3। इस तरीके से हम स्टेशन नोट करते हैं। और अगर इस्चियल स्पाइन तक फीटल का हेड अभी आया ही नहीं है, इससे भी 2 फिंगर 1 फिंगर ऊपर है, तो हम उस स्टेशन को नाम देते हैं -1, -2, -3। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं स्टेशन को। तो देखिए अब देखिए होता क्या है, जैसे मैंने बताया था 0, माइनस, +1, तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हम स्टेशन को +1 लिखें या +2 लिखें। सो देखिए 0 मैंने आपको बताया था कि जब इस्चियल स्पाइन पे फीटल का जो हेड है वो जस्ट टच होता है तो हम उसे बोलते हैं स्टेशन है 0। ओके, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, आपको आवाज आई होगी बीच में, एक्चुअली मेरी जो बेबी गर्ल है वो भी सो रही है मेरे पास में। ओके, सो देखिए 0 हम नोट करेंगे जब सूचर्स फेल्ट इजिली, हमें सूचर्स बहुत ही इजिली फेल्ट हो रहे हैं जब, तब हम 0 नोट करते हैं। जब हम पीवी करेंगे तो हमें फीटल हेड जो है वो फील होगा। ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि इस्चियल स्पाइन तक हेड आ चुका है, तब हम स्टेशन का नाम 0 देंगे। हमें सूचर्स जो है फीटस के जो सूचर्स हैं वो फेल्ट हो जाएंगे, फील हो जाएंगे हमें। नेक्स्ट है माइनस, एब्सेंस ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग हम इसी प्रोसेस को ही हम मोल्डिंग बोल रहे हैं। अगर मोल्डिंग एब्सेंस है तो हम उसे माइनस बोलेंगे। ठीक है, बोन्स टचिंग ईच अदर। अब देखिए प्लस, एक सिंगल प्लस है इसका मतलब है +1, और 2 प्लस है इसका मतलब है +2। +2 भी लिख सकते हो, डबल प्लस भी लिख सकते हो। वैसे +2 +3 लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, वैसे तो आप कितने ही प्लस बनाते जाओगे, है ना। तो देखिए बोन्स आर ओवरलैपिंग, सॉरी +1 बोन्स टचिंग ईच अदर। अगर बोन्स टच हो रही है क्या होता है? देखिए मान लीजिए ये फीटस, ये स्कल है, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, 1 सेकेंड। तो देखिए मान लीजिए कि ये है स्कल, ठीक है, स्कल है ये तो है फ्रंटल बोन्स, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट है 2 पैराइटल बोन्स एंड देन ओसिपिटल बोन प्रेजेंट है। अब देखिए फ्रंटल जो बोन्स है ना, ये वाली फ्रंटल बोन्स है, जो फ्रंटल बोन्स क्या करती है, एक फ्रंटल बोन ओवरलैप हो जाएगी, जो हेड डिसेंट होगा ना तो बोन्स ओवरलैप होती है। अगर ये ओवरलैप नहीं होंगी तो फीटस जो है इजीली डिसेंट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो इन्हें ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें ओवरलैपिंग होता है। तो क्या होगा, फ्रंटल जो बोन है वो पैराइटल बोन पर ओवरलैप करती है। ठीक है, अब 2 पैराइटल बोन्स ओवरलैप करती हैं आपस में, एंड जो ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन जो है वो पैराइटल बोन के साथ ओवरलैप करती है। ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे के ऊपर आना। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बोन्स टचिंग ईच अदर, यहां पर क्या बात हो रही है,
जब बोन्स टच हो जाए एक दूसरे से, हमें पता लग जाएगा थ्रू पीवी, तो उसे हम +1 स्टेशन का नाम देंगे। +1 हम यहाँ पर लिखेंगे, बोन्स टचिंग ईच अदर। नेक्स्ट है +2। +2 हम कब डिनोट करते हैं? जब बोन्स ओवरलैपिंग कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग कर जाती हैं बोन्स। ओके, सो मोल्डिंग को हम यहाँ पर किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो आप देखिए। सो जब हम पीवी करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया था एवरी 4 आवरली हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था, ये प्रिंसिपल है पार्टोग्राफ का। सो अगर जो हेड है वो अभी 1 फिंगर अबव है, जो इस्चियल स्पाइन है वहां तक अभी नहीं आया है, उससे 1 फिंगर अबव है, तो हम क्या लिखेंगे? -1। उसी तरीके से अगर सिर्फ इस्चियल स्पाइन तक है टच हो रहा है, तो हम स्टेशन का नाम देंगे 0। तो अब हम 4 आवर्स के बाद फिर से चेक करेंगे कि जो हेड है वो कितना डिसेंड हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आवर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5। तो पहले हमने फर्स्ट पे किया था, उसके बाद हम गैप देंगे 4 आवर्स का, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि जो स्टेशन है वो कौन सा है। आपको भी पीवी करने से पता लगा है कि बोन्स क्या कर रही है, बोन्स ओवरलैप कर रही है, तो कौन सा स्टेशन होगा? +2। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे +2। इस तरीके से मोल्डिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड कंपोनेंट, व्हिच इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो देखिए इसमें जो आर्स होते हैं ना, ये है आपका सर्विक्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि डायलिटेशन कितनी हुई है, हेड का डिसेंट कितना हुआ है, वो हम यहाँ पर इस ग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पर 1 से लेकर के 24 आवर्स मेंशन होते हैं हर पार्टोग्राफ के अंदर। आपको 24 आवर्स मिलेंगे। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर लिखा है 15 to 24। ओके, तो आप समझ जाना। ओके, अब इसमें जो आपको समझने वाली चीजें हैं पहले वो बता देती हूँ। सर्वाइकल डायलिटेशन होगी, स्टेशन मैंने आपको बता दिया, मोल्डिंग आपको पता लग गया क्या होता है, एक्टिव फेज लेटेंट फेज आप लोग सब जानते ही हो। ओके, सो मैंने ये भी बता दिया कि कितना लॉन्ग करेगा लेटेंट फेज, प्राइमरी ग्रेविड में हमें कब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन क्या होती है? 4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक हम अलर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। हर एक चार्ट में, हर एक ग्राफ में आपको 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ही अलर्ट लाइन शो होगी। तो देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ है, ये आपको दे रखे हैं सेंटीमीटर्स में, 1 से लेकर 10 तक। तो 4 सेंटीमीटर से मीन्स यहाँ से लेकर के ऊपर 10 डिनोट है, तो 10 सेंटीमीटर तक आपको अलर्ट लाइन शो हो रही है। अब देखिए 4 आवर्स राइट, 4 आवर्स राइट की तरफ, तो हमने छोड़ा 1 2 3 4। 4 आवर्स राइट की तरफ आपको शो होगी एक्शन लाइन, जो कि आपको शो हो रही है। ओके, सो ये होता है अलर्ट लाइन का लेफ्ट पोर्शन, ये होता है अलर्ट लाइन का राइट पोर्शन। तो अगर तो हमें ग्राफ अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, इट मींस लेबर प्रोग्रेस में है। अगर तो ग्राफ हमारा राइट साइड में जा रहा है, अलर्ट लाइन की जो राइट साइड है वो ये है, इसके राइट साइड में जा रहा है, मतलब इस साइड हमारी लेफ्ट साइड में और अलर्ट लाइन की राइट साइड में ग्राफ जाता है, इस साइड जा रहा है, इट मींस कि जो लेबर है उसमें डिले है, लेबर अच्छे से, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से नहीं आ रही है वुमेन को। ओके, सो अब देखिए पेशेंट का नाम था रेखा, हमने सपोज किया था, एंड वो हमारे पास एडमिट हुई थी 6 AM पे। ओके, हमने FHR रिकॉर्ड किया सबसे फर्स्टली, उसके बाद हमने क्या रिकॉर्ड किया? लाइकर। हमने जब पीवी किया हमने स्टेशन नोट किया। अब हम देखेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, उसको हम डिनोट करेंगे। सो देखिए टाइम है 7 AM, मान लीजिए यहाँ पर आपको टाइम नोट करना है, तभी यहाँ पर स्पेस आपको नजर आ रहा है। ये जो है ये आवर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 आपको शो हो रहा है, ये आवर्स लिखे हुए हैं। सो देखिए सबसे फर्स्ट आवर में मान लीजिए हमने जो एग्जामिनेशन है, मैंने बताया था पीवी करते हैं एवरी 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के बाद ही देखते हैं डायरेक्टली। तो देखिए 7 AM पे हमने FHR रिकॉर्ड किया था, उसके 4 आवर्स के बाद 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ
यहाँ पे जो 8 तक है ये है लेटेंट फेज। मैंने आपको बताया था लेटेंट फेज प्रिंसिपल में हमने स्टडी किया था, शुड नॉट लॉन्गर देन 8 आवर्स। लेटेंट फेज 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने इसीलिए यहाँ पर इसे डिनोट किया है। ठीक है, तो लेटेंट फेज के अंदर जो भी हमें हम जितने भी सेंटीमीटर सर्विक्स की डायलेटेशन देख पाएंगे वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि मतलब 8 से ज्यादा अगर आगे अगर ग्राफ बढ़ जाता है इसका ये मतलब है कि एक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक तो है लेटेंट फेज। अब हम देख रहे हैं कि जो डायलेटेशन है वो कितनी हुई है। हमने पीवी करी, डायलेटेशन हमें दिखती है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्विक्स की डायलेटेशन को हम एक्स से डिनोट करेंगे, डिसेंट जो हो रहा है फीटल हेड का उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक्स हम कहां पर बना देंगे, यहां पर, यहां से हमने रिकॉर्ड किया, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर डायलेटेशन हुई है, 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन हुई है। अब देख रहे हैं फीटल का हेड है वो हमें मान लो आप शो हुआ है, स्टेशन है +1। ठीक है, तो स्टेशन हम डाल देंगे +1। तो यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, इस तरीके से स्टेशन बने होते हैं कि +4 +3 +2 +1, फिर बीच में होता है 0, फिर माइनस, इस तरीके से बने होते हैं। तो स्टेशन हमारा आया है +1, तो इसी तरीके से हम +1 पे स्टेशन भी डिनोट कर देंगे और लाइन से लाइन को इस तरीके से मिलाते जाएंगे जैसे FHR में मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए अब आप फिर से 4 आवर्स के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 5 जो जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे 4 घंटे हो गए थे। इसके बाद दोबारा से 4 घंटे गिनिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहां से लेकर 1 2 3 4। अब दोबारा से हम 4 घंटे पे फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी मान लीजिए जो डायलेटेशन हुई है वो हुई है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर हम क्रॉस बना देंगे और इनको ऐसे टच कर देंगे। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ हमारा आपको अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। दोबारा हम रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है हमारा ग्राफ अलर्ट लाइन के और आगे बढ़ जाए। इट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनमें डिले नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छी आ रही है, सही आ रही है, उनकी कंडीशन एकदम सही है। ओके, इसी तरीके से हम डिसेंट को भी यहाँ पर नोट करते हैं। तो 4 आवर्स के बाद मान लीजिए स्टेशन हमारा आया है +3, पहले आया था पहले हमारा स्टेशन आया था +1, या मान लीजिए पहले माइनस में आया हो सकता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसमें बोल रही हूँ, हो सकता है पहले माइनस में आया हो स्टेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में उसको डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ डॉट नहीं लगा रही हूँ। चलो फिर भी एक बार आपके लिए मैं लगा देती हूँ, 0 के बाद माइनस। तो मान लीजिए पहले हमारा स्टेशन आया था यहाँ पर, यहाँ पर, ओके, -1। तो अब आ रहा है हमारा 4 घंटे बाद, बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं, स्टेशन हमारा आ गया है +1। इनको हम इस तरीके से मिला देंगे आपस में। तो इसे हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस तो आ रही हैं, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तभी तो सर्विक्स जो है वो डायलेट हो रही है एंड हेड जो है वो डिसेंड हो रहा है। अभी हमें ये नोट करना है कि कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो देखिए एवरी 10 मिनट्स, यहाँ पर जो आर्स नहीं है, यहाँ पर मिनट्स का गैप है। ठीक है, ये जो है ये 10 मिनट्स के गैप में दिए हुए हैं। अब फर्स्ट 10 मिनट्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आए, इन दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप है, इनमें भी 10 मिनट का गैप है सब में। तो 10 मिनट्स में बाय चांस आप ये मानिए कि कॉन्ट्रैक्शंस हमारी आई है 1, एक ही कॉन्ट्रैक्शन आई है, तो हम एक ही ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसे फिल कर देंगे। तो डॉक्टर इजिली समझ पाएगा, जो भी डॉक्टर होगा, कि कॉन्ट्रैक्शन जो आई है एवरी 10 मिनट पे, पहले 10 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन जो आई है वो एक कॉन्ट्रैक्शन आई है। अब हो सकता है अगले 10 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन 2 हो, तो हम 2 स्क्वायर बॉक्स को फिल कर देंगे इस तरीके से। 3 हो अगले 10 मिनट्स में, तो हम 3 स्क्वायर बॉक्स को फिल कर देंगे। 4 हो तो 4 को फिल कर देंगे। तो इससे हम जान पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस एवरी 10 मिनट्स पे कितनी आ रही हैं। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का भी आपको पता लग गया है। सो आई होप आपको प्रोग्रेस ऑफ लेबर समझ में आ गया होगा। देखो बुक में बहुत ही डिटेल में दिया होता है, जो मैंने आपको बताया है वही आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर में
ये जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, इन्हें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को ही उन्होंने बुक्स में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। तो बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं था कि मैं कंप्लीटली यहाँ पर लिख पाती, तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ विच इज मैटरनल कंडीशन। देखिए थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं जो मैटरनल कंडीशन। इसमें हम मैटरनल की कंडीशन को असेस करते हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं पल्स में जो भी वाइटल्स होते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ओके सो और हम इसमें देखेंगे ड्रग्स, जो भी वुमेन को अगर ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो भी इसमें नोट डाउन करेंगे। यूरिन में मतलब प्रोटीन, एसिडोन, मतलब जो कीटोन बॉडीज हैं, एंड यूरिन का वॉल्यूम, ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे एंड यहाँ पर नोट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं, हम पल्स को हम डिनोट करेंगे डॉट से, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम इस तरीके से डिनोट करने वाले हैं, मींस ये हो गया सिस्टोलिक का, ये हो गया डायस्टोलिक का, ठीक है। और टेम्परेचर हम सेल्सियस में कर रहे हैं यहाँ पर। ओके सो अब हम देखिए वुमेन हमारे पास एडमिट हुई थी रेखा, जिसका हमने नाम रखा था 6 AM पे। अब ब्लड प्रेशर जो है, एक और चीज देख लीजिए, पल्स जो है हम एवरी 30 मिनट्स रिकॉर्ड करेंगे, एवरी 30 मिनट्स। टेम्परेचर करेंगे एवरी 2 आवर्स में, एवरी 2 आवरली। और ब्लड प्रेशर करेंगे एवरी 4 आवर्स के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ब्लड प्रेशर। तो ये जो आपको नीचे नजर आ रही है लाइन, ये आवर्स की लाइन होती है, तो हम यहाँ कर देंगे डिनोट 0 1 2 3 4 5, ये आवर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 4 आवर्स पर ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हम यहाँ से ब्लड प्रेशर हम देख रहे हैं। तो सपोज कीजिए जो ब्लड प्रेशर है वो आया है हमारा बिल्कुल नॉर्मल 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक, तो 120 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना देंगे 120 और 80, तो 80 है यहाँ पर, और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। इससे डॉक्टर इजिली देख पाएगा कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का कितना है, 4 आवर्स में कितना था, और यहाँ पर टाइमिंग हमें नोट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, सो डॉक्टर्स जो है वो इजीली देख पाते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। तो सबसे पहले हमने FHR जो रिकॉर्ड किया था वो क्या था, आफ्टर 1 आवर, मींस 7 AM पे, 6 AM पे वुमेन जो है हमारे पास एडमिट हो गई थी, 7 AM पे हमने FHR रिकॉर्ड किया था। अब 7 AM के बाद आप 4 आवर्स और लगा लो, उसके बाद हमने BP जो है पहले तो हमने 7 AM पे ही किया होगा, ठीक है। 7 AM पे यहाँ पर लिख सकते हो 7 AM, तो 7 AM पे जो ब्लड प्रेशर था वो आप मान लीजिए आया 110 सिस्टोलिक एंड 70 डायस्टोलिक, तो आप इस तरीके से इसको नोट कर पाएंगे 110 एंड 70, तो सॉरी 70, तो ये हो गया हमारा 7 AM पे। इसके 4 आवर्स के बाद मीन्स 1 2 3 4, यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 आवर्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम लिख देंगे, 7 के बाद 4 आवर्स हो गया तो 8 9 10 एंड 11, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 AM टाइमिंग भी हम नोट कर देंगे यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। ओके अब हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब पल्स हम किस तरीके से करेंगे, तो मान लीजिए 7 AM पल्स हमको रिकॉर्ड करनी है एवरी 30 मिनट्स के अंदर, यहाँ पर दे रखे आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो पल्स चेक करी वो आई हमारी 80, ठीक है, 80 आ गई, इस तरीके से बढ़ गई 90 हो गई, फिर दोबारा 80 हो गई, इस तरीके से हम पल्स को भी डिनोट करते जाएंगे इस तरीके से। ओके टेम्परेचर हम यहाँ पर नोट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब वुमेन हमारे पास एडमिट हुई थी तो हमने उसे दिया था ऑक्सीटोसिन या अर्गोमेट्रिन, या जो भी हम उसे ड्रग्स दे रहे हैं वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ऑक्सीटोसिन हमने दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यूरिन के जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे, इसी तरीके से नीचे आवर्स दिए होते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ग्राफिक रिकॉर्ड हम रख पाएंगे पार्टोग्राफ का। तो पार्टोग्राफ में आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें अपनी ही मर्जी से कुछ भी आपको डिनोट नहीं करना है, एक एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है,
जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं पेशेंट की उसका। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। आई होप आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे एंड कमेंट जरूर करना अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।